हाय गाइस, वेलकम टू देव राइट टू एजुकेशन। माय नेम इज़ अलकदीप दास। मैं इस प्लेटफॉर्म में आपका क्लास 10 की साइंस और मैथमेटिक्स का फुल सिलेबस कवर करा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है ना, उसको प्रेस करना है और एक लाइक करना है, शेयर कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना ही काम आपको करना है मेरे भाई। तो चलिए आज हम क्या करेंगे, क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 8 है। ये कौन सी चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे, बाद में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये जो चैप्टर है भाई, ये सबसे आसान चैप्टर है। मेरे बात मानो, सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, आपको इतना क्लियर करके दूंगा चैप्टर, फिर आप बताएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सुनिए सुनिए, जब हम ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनिए, जब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो पहले आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इसका बहुत ही एक प्यारा सा मीनिंग है। अगर हम ट्राई वर्ड को देखें, इसका मतलब होता है तीन। क्या होता है? तीन। गॉन का मतलब होता है साइड। क्या होता है? साइड। और जो मेट्री है, इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल मेजरमेंट। क्या? मेजरमेंट। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या आ रहा है? तीन साइड की मेजरमेंट। तीन साइड की मेजरमेंट। अभी सुनिए, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हमने समझ लिया कि तीन साइड की मेजरमेंट। जब भी हम, इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पे तीन साइड की मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तब आपको समझना है मेरे भाई कि इधर पे किसी ना किसी ट्रायंगल की बात हो रहा है। किसकी बात? ट्रायंगल की बात। ट्रायंगल की बात, क्योंकि ट्रायंगल का तीन साइड होता है, तीन एंगल होता है। हम सभी जानते हैं भाई, ये भी नहीं जानते हो क्या? चलिए, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे तो भाई तीन साइड की मेजरमेंट यानी कि ट्रायंगल का इस्तेमाल होता है। लेकिन कौन सा ट्रायंगल? याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री पे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल, भाई ये तो कभी नहीं सुना, हमने तो 9 ऐसे ही पास कर लिया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है जिसका एक एंगल ऐसा 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। चलिए इसका नामकरण करते हैं। मान लो ये ए, ये बी, ये सी। तो आप कहोगे क्या कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, ये एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी पे राइट एंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री है। बोलो क्लियर है बात? बोलो क्लियर है? ये जो एंगल है, चलिए इसको हम थीटा कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? थीटा। इसको क्या कहते हैं? थीटा कहते हैं। भाई इसको याद रखना, बहुत बार सुनने को मिलेगा। थीटा कहते हैं इसको। कैसे लिखते हैं? ऐसा, इसको हम थीटा कहते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताओ, ये एंगल थीटा के लिए, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट करिए। ये जो एंगल थीटा है, इसके लिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस कौन है? बताइए। थीटा के लिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है एबी, यानी कि बी है एबी। बेस यानी कि बी एबी है। थीटा के लिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर कौन है? बीसी। तो पी आया बीसी। और अगर बताए कि थीटा के लिए हाइपो कौन है इस ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूस कौन है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड यानी कि एसी होगा आपका हाइपो। बोलो क्लियर हुई बात? बोलो क्लियर हुई? थीटा के लिए एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस होगा एबी, परपेंडिकुलर होगा बीसी और हाइपो होगा 90 का अपोजिट साइड यानी कि एसी। अभी भाई ऐसे कौन याद रखेगा? अगर आपको याद नहीं होता है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई जिस एंगल की बात हो रहा है, सुनो इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि इधर पे थीटा की बात हो रहा है। थीटा कहाँ पे है? इधर पे है। थीटा के साथ जो दो लाइन कॉन्टेक्ट में है, देखिए ये लाइन और ये लाइन थीटा के साथ टच में है। ठीक है, यानी कि एसी और एबी, उनमें से जो छोटू बाई है, जो छोटा लाइन है, वो ही बेस कहलाएगा। तो एसी और एबी में जो छोटा है यानी कि एबी है, वो बेस है।
क्लियर है बोलो। अच्छा, परपेंडिकुलर कैसे समझे? जिस एंगल की बात हो रहा है इसका अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, यानी कि BC होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 का अपोजिट साइड, याद रखना। तो हमने क्या बताया कि अगर आपको बताया गया कि थीटा के लिए बेस कौन है, तो आप देखो पहले कि थीटा के साथ जो दो लाइन टच में है, जैसे कि इधर पे AC और AB टच में है, तो उनके लिए उन दो लाइन में से जो छोटा लाइन है वही बेस कहलाएगा। क्लियर है? तो बेस है इधर पे AB। क्लियर है बोलो। अभी मान लो कि ट्राइंगल कुछ यूं दे दिया आपको, मान लो कुछ ऐसा दे दिया, ABC, B पे राइट एंगल है। क्लियर है? अच्छा, इस एंगल को बताया अभी थीटा है, तो आपको बताना है कि थीटा के लिए बेस कौन है। अभी देखिए थीटा के लिए बेस अभी कौन है, थीटा के लिए बेस अभी कौन है। तो बेस आप कैसे पहचानोगे कि भाई थीटा के साथ जो दो लाइन कांटेक्ट में है, टच में है, यानी कि AB वाला लाइन और AC वाला लाइन, उनमें छोटा कण है, AB छोटा है, तो ये बेस कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर कौन है? जिस एंगल की बात हो रहा है, जैसे कि थीटा की बात हो रहा है, इसका अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर और हाइपो हमेशा 90 का अपोजिट साइड। तो थीटा के लिए बेस आया AB, बेस आया AB। थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन आया? BC, परपेंडिकुलर आया BC। और थीटा के लिए हाइपो कौन आया? हाइपो आएगा AC, 90 का अपोजिट साइड। बोलो क्लियर है? क्या हम ये जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल का? क्लियर है? अच्छा, ये चीज हम सभी ने क्लियर कर लिया है, तो हम अभी आगे जा सकते हैं। चलिए नोट कर लो, इनको नोट करना है तो कर लो। वैसे तो बहुत ही बेसिक सा बात है, हम सभी जानते हैं, ये फिर भी बता दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। ठीक है, अभी देखिए अभी सुनिए सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको बताएंगे। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, कह सकते हो कि कुछ फॉर्मूले के बारे में बताएंगे अभी। अगर ये आप नहीं जानते हो तो भाई ट्रिग्नोमेट्री आपसे नहीं होगा। बट हम नहीं चाहते हैं ऐसा कि ट्रिग्नोमेट्री आपको ना आए, क्योंकि इसलिए तो हम है इधर पे, आपको ट्रिग्नोमेट्री पानी जैसा बनाने के लिए ही है। ठीक है, तो भाई आपको क्या करना है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं अभी बताऊंगा उनको आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए इनको नोट करना है तो कर लो, हटा देते हैं। चलिए, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगा। तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? देखिए, ये जो हमने ट्राइंगल बनाया था, इनका जो साइड है, इनकी रेशियोज से जुड़ा कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा बहुत लिखते हैं वरना क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखिए पहले जो आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो पहले जो आएगा वो है हमारे पास साइन थीटा। थीटा है ये वाला एंगल, इसलिए इधर पे थीटा कंसीडर किया। साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इस थीटा एंगल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। थीटा के लिए बेस AB, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? नेक्स्ट आएगा टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्लियर है बोलो? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस B नहीं है, इधर पे कॉस थीटा होगा। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलो मेरे भाई क्लियर है? चलिए, तो देखिए अगर आपने इन तीनों को क्लियर कर लिया तो बाकी जो 3 है वो ऑटोमेटिकली इनमें से ही आ जाएगा। जैसे कि साइन थीटा, इसका उल्टा आएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, यानी कि H बाई P। साइन थीटा अगर P बाई H है तो कोसेक थीटा H बाई P। बोलो क्लियर है? कॉस थीटा अगर B बाई H है तो सेक थीटा आएगा H बाई B। क्या आएगा? H बाई B, H बाई B। और अगर टेन थीटा इक्वल टू P बाई B है तो कॉट थीटा आएगा B बाई P, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर हुआ? साइन कॉस 10 साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस और कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर हुआ सबको?
क्लियर हो गया। अगर मान लो कि मेरे जैसा कुछ बच्चे हैं इधर पे, मेरे भाइयों कुछ है ऐसा, ठीक है, जो कि इसको याद नहीं करना चाहते हैं, क्लियर है, इसको याद नहीं करना चाहते हैं, तो भाई क्या हम छोड़ दें इसको? बिल्कुल नहीं। देखिए आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट प्रोसेस है, आप ऐसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा लिख दो। ये आता है सबको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लिख दो ऐसे सभी। चलिए तो देखिए इक्वल टू पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या हुआ इससे? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। बोलो क्लियर हुआ? अगर आपने इन तीनों को याद कर लिया तो कोसेक सेक कॉट कैसे आता है? देखिए साइन का जो उल्टा आएगा वो आएगा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा आएगा सेक थीटा और टेन का उल्टा आएगा कॉट थीटा। बोलो क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक थीटा आएगा एच बाई पी। अगर कॉस थीटा बी बाई एच है तो सेक थीटा आएगा एच बाई बी। अगर टेन थीटा पी बाई बी है तो कॉट थीटा बी बाई पी। ठीक है? ठीक है, हो गया काम सबको? नोट कर लिया इनको? अभी हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने के लिए तैयार है। एक्सरसाइज 8.1 हम जा सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट कर देते हैं। इनको नोट कर लिया आपने? चलो हटाया जाए। चलिए साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। भाई मुझे पता है आपको थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा है, लेकिन क्या करें भाई, ट्रिग्नोमेट्री को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, लेकिन बहुत आसान बना के दूंगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए तो एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है एक्सरसाइज 8.1 की? चलिए देखते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी में आता है पीडीएफ की फॉर्म में। चलिए इनको ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, क्या है? एबीसी एक ट्राइंगल है, तो बना देते हैं एबीसी ट्राइंगल। चलिए एक एबीसी मान लो ऐसा एक ट्राइंगल है, और क्या बताया? राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, यानी कि इधर पे बी होगा 90 डिग्री राइट एंगल। क्लियर है? ए बी का वैल्यू बताया है 24 सेंटीमीटर। अच्छा इसको पहले नाम तो दे दो, ए बी सी। ए बी का वैल्यू बताया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू बताया है 7 सेंटीमीटर, और ए सी का वैल्यू हमें पता नहीं है। क्लियर है? अच्छा नंबर 1 वी हैव टू फाइंड साइन ए कोमा कॉस ए, साइन ए कोमा कॉस ए, और नंबर 2 वी हैव टू फाइंड साइन सी कोमा कॉस सी, साइन सी कोमा कॉस सी। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? देखिए हम 3 स्टेप आपको बताएंगे और स्टेप वाइज आपको चलना है। स्टेप नंबर 1 आप देखो कि क्या ट्राइंगल की तीनों साइड की वैल्यू गिवन है? नहीं है, सिर्फ ए बी गिवन है और बी सी गिवन है। ऐसे हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा। ये स्टेप नंबर 1 है कि भाई तीनों साइड की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 क्या है कि AC का वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, तो चलिए पहले इसको फाइंड करते हैं। तो AC का वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? AC हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो देखिए इधर पे A है, तो हम एंगल A के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस चाचा, ऐसे पाइथागोरस चाचा नहीं लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पीटी लिख दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम से हम क्या जानते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तो जानते हैं ना। चलिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर। अच्छा हाइपो कौन है? 90 का ऑपोजिट साइड यानी कि एस स्क्वायर। बेस कौन है? एंगल ए के लिए ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कौन है? एंगल ए के लिए बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर। बोलो क्लियर हुआ सबको? अच्छा भाई तो देखिए एस सी स्क्वायर आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है? 24 सेंटीमीटर,
तो लिख दो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर, तो लिख दो 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। क्लियर है बोलो। अभी देखो AC स्क्वायर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर, 24 इंटू 24 कितना आता है 576 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर हो रहा है। प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम प्रोसेस, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की स्क्वायर। अभी देखो 576 प्लस 49 ऐड करें तो कितना आएगा 625 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना आया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इधर पे खत्म है? नहीं है, क्योंकि हमको AC चाहिए ना कि AC स्क्वायर, यानी कि इस पावर की जो 2 है इसको हटा दो। क्या कर दो? हटा दो। हमको AC चाहिए, AC स्क्वायर नहीं चाहिए। तो अगर हम AC के पावर से 2 हटाए, यानी कि याद रखना एक चीज, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हमने स्क्वायर को गायब कर दिया तो राइट हैंड साइड पे रूट आता है। क्या आता है? रूट आता है। तो अगर हम AC के पावर से ऐसे 2 को हटा देते हैं तो इस साइड एक रूट आ जाएगा। तो AC इक्वल टू √625 सेंटीमीटर स्क्वायर। √625 की वैल्यू कितना आता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बाहर आएगा सेंटीमीटर। तो AC का वैल्यू कितना आया 25 सेंटीमीटर। हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद हम रफ्तार पकड़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो AC का वैल्यू आया 25 सेंटीमीटर। हमारा जो स्टेप 1 था वो कंप्लीट हो गया कि भाई तीनों साइड की वैल्यू फाइंड। तो देखिए, हमने बताया था कि 3 स्टेप में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। स्टेप नंबर 1 तीनों साइड फाइंड करना, कर लिया। स्टेप 2 देखिए क्या है। स्टेप 2 में आपको इधर पे क्या पूछा है उसको देखिए। पूछा है साइन ए फाइंड करो, तो इधर पे लिख दो साइन ए इक्वल टू। अभी क्या करें? देखिए, इधर पे हमने थीटा पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हमने फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। लेकिन इधर पे तो भाई साइन ए है, इधर पे क्या है साइन ए है, तो क्या इसको छोड़ दे? नहीं। सुनिए, इधर पे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, आपको देखना है इधर क्या है। जैसे कि इधर पे साइन है, क्या है साइन है, तो आपको सीधा सीधा साइन थीटा की जो फॉर्मूला पता है उसको लिख देना है। तो साइन थीटा कितना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा कितना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, तो भाई स्टेप नंबर 3, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 देखिए, इधर पे क्या है ए है, ट्राइंगल पे जाओ, एंगल ए को कंसिडर करो, ठीक है। इधर पे देखो क्या है ए है, ट्राइंगल पे गया, एंगल ए को कंसिडर किया। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? इसका ऑपोजिट साइड, यानी कि BC। परपेंडिकुलर की जगह आएगा BC। ए के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 का ऑपोजिट साइड, यानी कि AC। बोलो क्लियर है। BC का वैल्यू आपको कितना पता है 7 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू आपको कितना पता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, बचेगा क्या आपका साइन ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू कितना बचेगा 7/25, 7/25, ठीक है। फाइंड कर लिया साइन ए। नेक्स्ट जाए कॉस ए पे। किस पे? कॉस ए पे। तो लिख दो कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू, देखिए हम जानते हैं इधर पे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, कुछ भी हो, इधर पे क्या है कॉस है, तो कॉस थीटा की फॉर्मूला बिठा दो। कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी देखो स्टेप 3, इधर पे ए है, ट्राइंगल पे जाओ, फिर से एंगल ए को कंसीडर करो। ए के लिए बेस कौन है? AC और AB में से जो छोटा है वो बेस कहलाएगा, तो बेस की जगह आएगा AB, यानी कि AB, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज कौन है? AC। हाइपोटेन्यूज है AC। AB का वैल्यू कितना पता है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। AC का वैल्यू कितना पता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपकी जो cos A की वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? cos A इक्वल टू आ रहा है 24/25। बोलो क्लियर हुई बात। cos A की वैल्यू कितना आया 24/25। आसान है ना।
क्या कोई दिक्कत वाली बात? इधर पे क्या कोई रॉकेट मैथमेटिक्स लग रहा है? नहीं ना, आसान क्वेश्चन है। साइन ए आया 7/25, कॉस ए आया 24/25। सिर्फ आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, तीनों साइड फाइंड करो। स्टेप नंबर 2, इधर पे जो पूछा है इसके अकॉर्डिंग ऐसा वैल्यू लिखना है। और स्टेप नंबर 3, जो इधर पे एंगल पूछा है ट्राइंगल पे जाना है और इसी एंगल को कंसिडर करना है और इसके बेसिस में आपको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सिलेक्ट करना है। ये 3 स्टेप है। क्लियर है? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या पूछा है। पूछा है भाई साइन सी फाइंड करो। तो लिखिए साइन सी। हमने बताया इधर पे सी बी डी कुछ हो, इधर पे क्या है साइन है तो साइन थीटा की फॉर्मूला लिख दो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अभी देखो इधर पे क्या है, सी है। ट्राइंगल पे जाओ, एंगल सी को कंसीडर करो। सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है? इसका ऑपोजिट साइड। क्लियर हो रहा है? देखिए पहले पहले थोड़ा दिक्कत आएगा, बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा। सी के लिए परपेंडिकुलर आया है ए बी। सी के लिए हाइपो हमेशा 90 का ऑपोजिट यानी कि ए सी। ये सी के लिए, बी के लिए, कुछ के लिए भी नहीं है। हाइपोटेन्यूज 90 का ऑपोजिट साइड। क्लियर है? अच्छा, तो साइन सी आया ए बी बाई ए सी। साइन सी आया ए बी बाई ए सी। अभी बोलो ए बी का वैल्यू कितना पता है? 24 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू कितना पता है? 25 सेंटीमीटर। तो आपका साइन सी का वैल्यू कितना आया? 24/25। बोलो क्लियर है? साइन सी का वैल्यू कितना आया? साइन सी आया आपका 24/25। क्लियर है? बोलो क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट फाइंड करो कॉस सी। कॉस सी, इधर पे कुछ भी हो, इधर पे क्या है? कॉस है। इधर पे क्या है? कॉस है। तो कॉस थीटा। कॉस थीटा की फॉर्मूला क्या पता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सी पे है तो सी पे जाओ। सी के लिए बेस कौन है? ए सी और बी सी में से जो छोटा है वो बेस है, तो बेस छोटा है बी सी, तो बेस की जगह आएगा बी सी। सी के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 का ऑपोजिट साइड, तो हाइपो के जगह आएगा ए सी। बी सी का वैल्यू कितना पता है? 7 सेंटीमीटर। ए सी का वैल्यू कितना पता है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटा, बचा 7/25। तो आपकी जो कॉस सी का वैल्यू आया वो कितना आया? 7/25। बोलो मेरे भाई क्या आपको क्लियर हुआ? मेरे बहन क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर हो गया बात? नोट कर लो, इनको नोट कर लो। तो आपका साइन ए आया 7/25, कॉस ए आया 24/25, साइन सी आया आपका 24/25 और आपका कॉस सी आया 7/25। नोट कर लिया? नोट कर लिया? हटा दे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, थोड़ा धीमे धीमे किया था, स्लोली किया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें थोड़ा हम रफ्तार पकड़ेंगे, लेकिन समझ में आएगा भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझ में आएगा। ठीक है, ये बाई का प्रॉमिस है। चलिए तो देखिए क्या बताया है इन फिगर 8.13 में आपको एक छोटा सा नन्ना सा फिगर दिखाई दे रहा है पी क्यू आर ट्राइंगल की। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 8.13। ऐसा एक फिगर आपको दिखाई देगा। अरे भाई कैसा बना रहा है? पी क्यू आर वाला ट्राइंगल है। ठीक है, इधर पे है पी, इधर पे है क्यू, इधर पे है आर। पी क्यू का वैल्यू बताया है 12 सेंटीमीटर। कितना बताया है? 12 सेंटीमीटर। और आपका पी आर की वैल्यू बताया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है 10p माइनस क्वार्टर। 10p माइनस क्वार्टर वी हैव टू फाइंड। चलिए तो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना बता रहा हूँ फॉलो कीजिए। देखिए हम 3 स्टेप जानते हैं। क्या क्या किए? हमारा स्टेप नंबर 1 कि तीनों साइड की वैल्यू पता करो। तो देखिए तीनों साइड यानी कि क्यू आर की वैल्यू भी पता करना है। तो क्या दया आके इधर पे पता करेगा? नहीं ना, हमको ही पता करना पड़ेगा। तो चलिए हम ही पता करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि पी आर स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में? देखिए इस एंगल की रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम उसी एंगल को कंसीडर करते हैं जो हमारे तरफ है, जो बेस पे है। ठीक है, जो बेस पे, इधर पे आर देखिए बेस पे है, लेकिन पी क्या है? आसमान पे है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो एंगल हमारे तरफ है और कह सकते हो कि बेस है में है, उसको ही हम कंसीडर करेंगे। तो आर की रेस्पेक्ट में हाइपोटेन्यूज 90 का ऑपोजिट साइड यानी कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पी आर की वैल्यू कितना पता है? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू कितना पता है? पता नहीं है।
क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितना पता है 12 सेंटीमीटर की स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अच्छा चाहिए किसका वैल्यू क्यू आर स्क्वायर, इसको रखिए एक साइड, तो आएगा देखिए 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्लस 12 इस साइड माइनस 12 होके इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसा रोटेट करके ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर की स्क्वायर बाई, देखिए बहुत डिटेल्स में बात कर रहे हैं, माइनस 12 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर है बोलो। अच्छा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 13 इंटू 13 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 इंटू 12 यानी कि 144 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 169 से 144 घटाए तो बचेगा 25 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर कितना आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे भाई अभी एक चीज़ देखो, क्या हमको क्यू आर स्क्वायर चाहिए? नहीं, क्यू आर चाहिए तो इस स्क्वायर को हटा दो, लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर गया, राइट हैंड साइड पे रूट आया, रूट ओवर 25 की वैल्यू होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की वैल्यू आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू आर की वैल्यू कितना आया 5 सेंटीमीटर। इसको इसमें कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, रूट कैसे मांगा इधर पे, क्यू आर की वैल्यू सॉरी रूट ओवर 25 की वैल्यू आता है 5, क्योंकि देखिए रूट ओवर 25 को हम रूट ओवर 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, यानी कि 5 की स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 5 आता है, तो इसलिए रूट ओवर 25 की वैल्यू 5 आता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्यू आर की वैल्यू आया 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड फाइंड हो गया। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 10p माइनस क्वार्टर फाइंड करना है, तो पहले 10p फाइंड करो, बाद में क्वार्टर फाइंड करो। ठीक है, और एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, हटाया जाए। अच्छा चलिए साइड में करते हैं, पहले 10p फाइंड करते हैं। चलिए 10p पी क्यू आर कुछ भी हो, इधर पे क्या है 10 है, तो 10 थीटा की फॉर्मूला लिख दो, परपेंडिकुलर बाई बेस। 10 थीटा की फॉर्मूला क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, इधर पे देखिए क्या है P है, ट्राइंगल पे जाए P को कंसिडर करें। P के लिए परपेंडिकुलर कौन है? इसका अपोजिट साइड यानी कि क्यू आर की वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर। P के लिए बेस कौन है? ये वाला साइड यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटा, आपकी 10p का वैल्यू कितना आया? ये आया 5/12। बोलो क्लियर है बात? क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कॉट आर फाइंड करते हैं। कॉट आर इक्वल टू कॉट थीटा की फॉर्मूला क्या जानते हो? अगर टेन थीटा p/b है, कॉट थीटा b/p है। कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा है आपका b/p यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा अभी इधर पे क्या है r है, ट्राइंगल पे जाए r को कंसिडर करें। r के लिए बेस कौन है मेरे भाई बताओ? r के लिए बेस कौन है? ये लाइन और ये लाइन में से जो छोटा है यानी कि क्यू आर बेस है। क्यू आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। r के लिए परपेंडिकुलर कौन है? इसका ऑपोजिट साइड यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। फिर से कटा, बचा है 5/12। कितना बचा है कॉट आर की वैल्यू? 5/12। देखिए 10p का वैल्यू आया 5/12, कॉट आर की वैल्यू आया 5/12। यू हैव टू फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो चलिए इनको थोड़ा साइड में रखते हैं। 10p माइनस कॉट आर, आपको क्या फाइंड करना है? 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर, 10p का वैल्यू आया 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू भी आया 5/12, प्लस 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल होकर बचा 0। तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है? 0 आएगा। क्लियर है बोलो? कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत? चलिए 10p माइनस कॉट आर कितना आया? 0 आया। हटाया जाए, इनको हटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बताया है उसको देखते हैं। कोई शक नहीं है तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एनसीईआरटी माता ने क्या पूछा है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, क्या ए इक्वल टू 3/4? साइन ए। ठीक है, साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। इफ साइन ए इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर बताया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए। देखिए आपको थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे कैसे आपको प्रोसीड करना है। देखिए जब भी आपको, जैसे कि इधर पे क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है,
जब भी आपको ऐसा कोई भी फॉर्म मिले, यानी कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइने हो, कोसे हो, टेने हो, ऐसा कुछ भी मिले और राइट हैंड साइड पे आपको 3/4, 5/9, 10/12 यानी कि साइने इक्वल टू 5/12, कोसे इक्वल टू 9/8, टेने इक्वल टू समथिंग बाई समथिंग, अगर ऐसा मिल जाए आपको सीधा सीधा इधर पे जो है इसका फॉर्मूला बिठा देना है, जैसे कि साइने इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपो और इस साइड ऐसा लिख दो। ठीक है, साइने की जगह सीधा इसका फॉर्मूला बैठा दो। तो इधर पे भी देखिए, इधर पे क्या करना है आपको क्या करना है, इस साइने के जगह जैसे कि आपके पास गिवन क्या है, ऐसा लिख दो गिवन साइन ए इक्वल टू 3/4। ठीक है, साइने की जगह इसका सीधा फॉर्मूला बैठा दो, परपेंडिकुलर बाई हाइपो, 3 के जगह 3, 4 के जगह 4। तो भाई क्या हुआ इससे क्या हुआ, देखिए हुआ कुछ यूं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 पता चला, हाइपो की वैल्यू 4 पता चला। तो बना दो एक राइट एंगल ट्राइंगल, देखिए इधर पे ए है तो ABC नाम देते हैं, ABC, और एंगल हमेशा हमारे तरफ यानी कि बेस में कंसीडर करते हैं। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, परपेंडिकुलर की वैल्यू आया 3। समझ में आ रहा है ना क्यों हमने ऐसा किया, ताकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता चल जाए। जब भी ऐसा फॉर्म मिले आपको यही काम करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपो की वैल्यू कितना है 4 है, पता नहीं है AB, पहले आपको AB फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना है 4 स्क्वायर, AB की वैल्यू कितना है पता नहीं है स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू कितना है 3 स्क्वायर। ठीक है, तो आपको AB स्क्वायर फाइंड करना है, AB फाइंड करना है, इसको एक साइड रखो तो आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। 4 स्क्वायर होता है 16, 3 स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू AB स्क्वायर आएगा आपका 16 से 9 गया तो कितना बचा है 7, तो AB बचा है आपका √7। ठीक है, स्क्वायर हटा इससे रूट आया, AB इक्वल टू √7, AB का वैल्यू कितना आया √7, कोई दिक्कत इधर पे, AB का वैल्यू कितना आया √7। ठीक है, अभी चाहिए आपको कॉस एंड टेन, तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। कॉस ए हम जानते हैं ABCDEFGH कुछ भी हो, इधर पे क्या है कॉस है तो कॉस थीटा की फॉर्मूला बिठा दो, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। इधर पे ए है, ट्राइंगल पे जाओ, ए को कंसीडर करो। ए के लिए भाई बेस कौन है AB है, AB का वैल्यू कितना है √7 है, क्लियर है। अच्छा अभी देखो ए के लिए हाइपो कौन है 90 का अपोजिट साइड यानी कि AC का वैल्यू कितना है 4 है, तो आपकी कॉस ए की वैल्यू कितना आया √7/4। आपको tan A भी फाइंड करना है, तो tan A इक्वल टू आया परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर्मूला। ठीक है, अभी इधर पे क्या है A है, ट्राइंगल पे जाओ, A को कंसीडर करो, कैसे आया देखिए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, इसलिए इधर पे A है, ट्राइंगल पे जाओ, A को कंसीडर करो। A के लिए परपेंडिकुलर कौन है BC यानी कि परपेंडिकुलर के जगह 3, A के लिए बेस कौन है AB यानी कि √7, तो आपकी tan A की वैल्यू कितना आया 3/√7, tan A की वैल्यू कितना आया है 3/√7। बोलो क्लियर हुआ सबको बात, tan A की वैल्यू कितना आया 3/√7, क्लियर है सबको, क्लियर है। हटाया जाए इनको भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिर से हटा दिया ट्राइंगल को भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहता हूं मैं शॉर्टकट में काम करे नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। 15 cot A इक्वल टू 8 आपके पास गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है sin A एंड sec A। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या गिवन है 15 क्या था भाई, क्या था क्वेश्चन 15 cot A इक्वल टू 8, शायद 15 cot A इक्वल टू 8, यस गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8। आपको क्या फाइंड करना है sin A एंड sec A, ये दो चीज़ आपको फाइंड करना है sin A एंड sec A। चलिए तो देखिए हम जानते हैं जब भी इक्वल टू के एक साइड ऐसे sin A cos A tan A cot A होता है और राइट हैंड साइड पे x/y फॉर्म होता है,
तब हम क्या करते हैं, इसके जगह इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, जैसे कि इसके ठीक पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन इसमें तो भाई ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कोटे इक्वल टू, क्या हम ऐसा लिख सकता है, कोटे इक्वल टू 8/15, क्या लिखना सही है ऐसा? ये 15 इसके नीचे डिवाइड होकर चला जाएगा। अभी देखो वो फॉर्म आ गया, कोटे इक्वल टू 8/15, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला पुट कर दो। कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर यानी कि b/p। 8 के जगह 8, 15 के जगह 15। हुआ कुछ यू, बेस का वैल्यू 8 पता चला, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 पता चला। बना दो एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इधर पे ए है तो ABC नाम देते हैं, ABC। ठीक है, एंगल ए को कंसीडर करें क्योंकि वो मेरे तरह है, मेरे तरह नहीं है, वो मेरे तरफ है। ठीक है, एंगल ए इतना मेरे तरह इतना गंदा नहीं है, वो सुंदर है बहुत। चलिए, तो ए के लिए बेस कौन है, AB है, AB का वैल्यू 8 है। ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 15 है, सॉरी BC है, इसका वैल्यू है 15। बोलो क्लियर हुई बात? पता नहीं है AC यानी कि हाइपो, तो लगा दो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस चाचा की थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज BC स्क्वायर। क्लियर हुई बात? अच्छा, AC इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC का ऊपर से स्क्वायर हटा, इस साइड रूट आया। क्लियर है? अच्छा, रूट ओवर AB का वैल्यू कितना है, 8 है तो 8 का स्क्वायर, प्लस BC का वैल्यू कितना है, 15 है तो 15 की स्क्वायर। ठीक है, 8 स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो इसको अगर ऐड करें तो आपको कितना मिलेगा, AC इक्वल टू आया अंडर रूट 64 प्लस 225। तो इसको अगर ऐड करें तो देखिए AC आएगा अंडर रूट 289, कितना आएगा 289 आएगा, जिसका वैल्यू होता है 17। तो AC का वैल्यू कितना आया 17, क्योंकि देखिए अंडर रूट 289 को हम ऐसे अंडर रूट 17 इंटू 17 लिख सकते हैं, यानी कि इसको 17 स्क्वायर लिखा जाता है, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 17 आता है। बोलो क्लियर हुई बात? ये भाई क्लास 8 के बच्चे को पता है, आप तो भाई मेरे 10 की भाई हो, आपको क्यों पता नहीं होगा? ठीक है, तो देखिए AC का वैल्यू आया 17। क्या काम खत्म है? नहीं है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो इनको हटाते हैं पहले और जाते हैं साइन ए की तरफ। चलिए हटा दे, चलो तो फाइंड करके दिखाओ मुझे साइन ए, खुद से ट्राई करो एक बार प्लीज। साइन ए, साइन ए, ठीक है, ABCD होने दो, इधर पे क्या है साइन है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। क्यों बिठाया ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं भाई साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। बोलो क्लियर है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है। अच्छा, इधर पे देखो क्या है, A है, ट्राइंगल पे जाओ, A को कंसिडर करो। A के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC है, इसका वैल्यू कितना है 15 है। A के लिए हाइपो कौन है, 90 का अपोजिट साइड यानी कि AC, इसका वैल्यू कितना है 17 है। तो आपकी साइन ए की वैल्यू कितना आया 15/17। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो सेक ए फाइंड करना है। सेक ए इक्वल टू कॉस का उल्टा, कॉस का फॉर्मूला क्या था, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई बेस। इधर पे A है, फिर से जाओ A पे, A के लिए हाइपो कौन है, 90 का अपोजिट साइड यानी कि AC जिसका वैल्यू 17। A के लिए बेस कौन है, AB जिसका वैल्यू 8। तो आपकी जो सेक A की वैल्यू आया वो आया 17/8। बोलो क्लियर है? आपकी साइन ए आया 15/17 एंड सेक ए आया 17/8। क्लियर है? बोलो सबको क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक किया, ये 5 नहीं है, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हो सके तो एक्सरसाइज 8.1 को कवर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ थोड़ा वेट करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।